आपको बता दें पीओके में भी पाकिस्तान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन तेज हो गया है। मुजफ्फराबाद में लोग महंगाई के लिए पाकिस्तान सरकार को लगातार कोस रहे हैं। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, एशिया कप के लिए पाकिस्तान की टीम श्रीलंका पहुंच गई है। 2 सितंबर को भारत और पाकिस्तान का मैच श्रीलंका के कैंडी में खेला जाएगा। भारतीय टीम कल ही श्रीलंका पहुंच चुकी है और आज पाकिस्तान की टीम भी श्रीलंका पहुंच चुकी है। पाकिस्तान की टीम जब होटल पहुंची तो वहां पर उनका पारंपरिक तरीके से स्वागत भी किया गया, लेकिन यहां पर एक विवाद भी सामने आ गया। होटल के स्टाफ ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से दीप प्रज्वलित करने का निवेदन किया। पाकिस्तान के कुछ खिलाड़ियों ने तो दीप प्रज्वलित किया, लेकिन कुछ ने सीधे तौर पर इनकार कर दिया। तो आपको बता दें कि सितंबर यानी कि 2 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप का दूसरा मैच होना है। ऐसे में पाकिस्तान की टीम श्रीलंका पहुंच चुकी है। भारत की टीम पिछले कल ही श्रीलंका पहुंच चुकी है, लेकिन इस बीच जब उनका स्वागत किया गया होटल पहुंचने पर तो पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने यहां पर दीप नहीं जलाए। कुछ खिलाड़ियों ने दीप प्रज्वलित किए, लेकिन कुछ ने साफ तौर पर इनकार कर दिया। तो मैच से पहले ही यहां पर पाकिस्तान की टीम जो है वो विवादों में खड़ी हुई नजर आ रही है, क्योंकि एशिया कप के लिए पाकिस्तान की टीम श्रीलंका पहुंच चुकी है। 2 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला होना है। इससे पहले आपको बता दें कि पाकिस्तान की टीम का नेपाल के साथ पहला मैच हो चुका है, जिसमें पाकिस्तान ने नेपाल को हरा दिया। एशिया कप के लिए पाकिस्तान की टीम भी कैंडी पहुंच चुकी है। आपको पता था कि बुधवार को किस तरह से भारतीय टीम पहुंची कैंडी, और अब जोरदार स्वागत भी हुआ है पाकिस्तान टीम का। पाकिस्तान टीम जो एशिया कप में आगाज के साथ नेपाल को हराकर यहां पहुंची है और अब तैयारी कर रही है वो सीधा 2 सितंबर यानी शनिवार को अब भारत और पाकिस्तान के बीच जो होने वाला महामुकाबला है उसके लिए दोनों टीमों तैयारी हो चुकी है। काफी धूमधाम से पाकिस्तान टीम का स्वागत किया गया है। टीम कल मुकाबला खेलने के बाद वो सीधा निकली वहां से और यहाँ पहुंची है। तो कहूं कि कुल मिलाकर के पाकिस्तान टीम भी आ चुकी है, भारतीय टीम भी आ चुकी है। दोनों टीमें तैयार हैं, कवर कर चुके हैं कि अब 2 सितंबर को जो बड़ा मुकाबला होगा उसमें टीम इंडिया अपना दमखम दिखाएगी। पाकिस्तान की टीम दमखम दिखाएगी। जीत के साथ नेपाल को हरा के बहुत बड़ा आगाज किया है पाकिस्तान की टीम ने एशिया कप में, और अब उम्मीद ये है कि जब 2 सितंबर को दोनों टीमें आमने सामने होंगी, जिस मुकाबले की उम्मीद की जा रही है कि महामुकाबला होगा, दमदार दोनों टीमें खेलेंगी, तो ऐसा मुकाबला देखने को उम्मीद मिलेगी। दोनों टीमों का जोरदार स्वागत हुआ कैंडी में। अब देखना है कि 2 सितंबर को जब दोनों टीमें मैदान पर आमने सामने होंगी तो फिर ये जश्न कितना बड़ा जश्न होता है। जीत का जो ऊंट है वो किस कवर बैठेगा, भारत की तरफ या फिर पाकिस्तान की तरफ, क्योंकि ओडीआई में नंबर 1 टीम है अभी पाकिस्तान, और इंडिया जो है ओडीआई में नंबर 3 टीम पर है। लेकिन मुकाबला तय करेगा कि दोनों टीमों का क्या होगा। तो 2 सितंबर के इंतजार आपको भी है और मुझे को भी। तो आपको बता दें कि एशिया कप के लिए पाकिस्तान की टीम श्रीलंका पहुंच गई है। 2 सितंबर को भारत और पाकिस्तान का मैच श्रीलंका के कैंडी में खेला जाएगा। भारतीय टीम कल ही श्रीलंका पहुंच चुकी है। आज पाकिस्तान की टीम भी श्रीलंका पहुंच चुकी है। लेकिन पाकिस्तान की टीम जब होटल पहुंची तो वहां पर उनका पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया, लेकिन यहां पर एक विवाद भी सामने आया है। होटल के स्टाफ ने पाकिस्तानी खिलाड़ी से दीप प्रज्वलित करने को कहा, कुछ ने किया कुछ ने नहीं किया, जिसकी वजह से यहाँ पर विवाद खड़ा हो गया। अमृत हमारे सहयोगी श्रीलंका से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमृत, दोनों ही टीम वहां पहुंच चुकी हैं कैंडी, और 2 सितंबर का इंतजार हर कोई भारतवासी कर रहा है। लेकिन इस बीच जब टीम यहाँ पर पहुंची एक विवाद भी खड़ा हो गया। क्या वो विवाद था जब पाकिस्तानी टीम वहां पर पहुंची? देखिए, कल भारतीय टीम पहुंची और आज पाकिस्तान की टीम पहुंची है। कैंडी जो होटल है ग्रांड कैंडी, उस होटल में वो पहुंची है। लेकिन यहाँ पर हुआ कि जब दोनों टीमें आई तो कल भारतीय टीम के लिए जिस होटल में भारतीय टीम पहुंची वहाँ एक पारंपरिक तरीके से उनका स्वागत किया गया, जहाँ सारे खिलाड़ियों ने शिरकत किया। और आज जब इस होटल में जब पाकिस्तानी टीम के लिए एक पूरी श्रीलंकाई परंपरागत के द्वारा स्वागत किया गया था, उसमें कई सारे ऐसे आर्टिस्ट थे जो संस्कृत में श्लोक पढ़ रहे थे, उनका स्वागत कर रहे थे, यानी आगमन उनका कर रहे थे। उसके बाद एक लास्ट में रखा गया था कि दीप प्रज्वलित करना है पाकिस्तानी खिलाड़ियों को। उसमें कुछ खिलाड़ी जरूर शामिल हुए, लेकिन कुछ खिलाड़ी वहाँ बिना दीप जलाए चले गए, जिसके बाद होटल स्टाफ ने भी उनकी तरफ इशारा किया कि सर आइए, ये एक परंपरा है, ये एक हम आपके जश्न में कर रहे हैं। लेकिन कुछ खिलाड़ियों ने जरूर इसमें पार्टिसिपेट किया, लेकिन कुछ खिलाड़ी बिना दीप जलाए चले गए, जिसमें खुद कप्तान बाबर आजम भी थे, उसमें शाहीनजाद अफरीदी हैं, और भी बड़े बड़े खिलाड़ियों के नाम इसमें शामिल हैं जो कि दीप प्रज्वलित नहीं किए। तो मैं कहूँ कि यहाँ थोड़ा सा कई लोग वहाँ खड़े थे जिनको थोड़ा अखड़ा कि आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं, खिलाड़ी क्यों नहीं आ रहे हैं, दीप नहीं जला रहे हैं और बिना दीप जलाए चले जा रहे हैं। तो तस्वीरों को भी आप देख सकते हैं, जो तस्वीर हमने यहाँ
से भेजी हैं उसमें कुछ खिलाड़ी तो बिल्कुल तहे दिल से आए, उन्होंने दीप जलाया, लेकिन कुछ खिलाड़ी चले गए वहाँ से। जब हमने होटल से पूछा कि क्यों हुआ ऐसा, क्या आपने खिलाड़ियों से बातचीत की, ऐसा क्यों हुआ है, तो उन्होंने फिर वो आना बना बुनने लगे, ताना बाना बुनने लगे कि नहीं वो देखिए वो थके हुए थे, इसलिए शायद उन्होंने ध्यान नहीं दिया, इसलिए वो नहीं चले गए। लेकिन निराशा होटल वालों को भी हाथ लगी है और कई बार हमने देखा है कि पाकिस्तानी खिलाड़ी ऐसा कई बार कर जाते हैं वो कि जिससे कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाती है। इस बार भी बहुत अच्छे तरीके से उनका स्वागत किया गया था। जब वो आगमन हो रहा था तो संस्कृत में श्लोक पढ़े जा रहे थे, माला पहनाई जा रही थी, लेकिन वो जैसे ही आगे आए तो जब हुआ कि अब चलो दीप जलाने की बारी आती है, लेकिन दीप जलाने की जैसी बारी आई तो कुछ पाकिस्तानी खिलाड़ी शामिल हुए, लेकिन कुछ खिलाड़ी बिना दीप जलाए चले गए। लेकिन अमित, जिस कैंडी में ये महामुकाबला होना है 2 सितंबर को, दोनों ही टीम्स जो है मुकाबले के लिए तैयार नजर आ रही हैं। वहां पर किस तरीके की तैयारियां हैं, जो फैंस पहुंचे हैं कितनी एक्साइटमेंट है उन्हें, क्योंकि भारत में तो बहुत एक्साइटमेंट यहाँ पर भी नजर आ रही है, श्रीलंका में भी उतनी एक्साइटमेंट नजर आ रही होगी, तैयारियां किस तरीके की? देखिए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की दो टीमें ऐसी हैं कि विश्व के किसी भी कोने में खेले वो पूरा शहर यानी वो पूरा देश हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बदल जाता है। हमने ऑस्ट्रेलिया में देखा है, हमने दुबई में देखा है और अब बारिश श्रीलंका की है। श्रीलंका में आप विश्वास कीजिए, कल भारतीय टीम आई तो होटल के बाहर भीड़ जितनी शुरू हो गई। आज से फैंस को जो वीज़ा मिला हुआ है वो आज से फैंस आना शुरू हो रहे हैं। कई फैंस के फ़ोन आ रहे हैं कि भैया मेरी टीम किस होटल में रुकी है, भारत की टीम किस होटल में रुकी है। तो जो तस्वीरें हैं वो धीरे धीरे बदलना शुरू हो जाएगा। जो श्रीलंका है उसे भारत में बदलने में बदलने में टाइम नहीं लगेगा और पाकिस्तानी फैंस भी आना शुरू हो गए हैं। यानी कहूँ कि कल की जो तस्वीर होगी वो दिन ब दिन बदलेगी। आज की तस्वीर कुछ अलग होगी, कल की तस्वीर कुछ अलग होगी और हर होटल में या फिर हर शहरों की हम बात करें तो इस तरह के बोर्ड लगाए गए हैं कि द ग्रैंड, हर होटल की तैयारी अपनी अपनी है कि कुछ फैंस की तैयारी कर रहे हैं, किसी किसी टीम में टीम इंडिया आके रुकी है, किसी होटल में पाकिस्तान की टीम रुकी है, किसी में श्रीलंका की टीम रुकी है। तो ये हमने देखा भी है कि कुछ साल पहले क्या स्थिति थी श्रीलंका की। उसके बाद ये टूर्नामेंट उनके लिए एक, मैं कहूँगी गोल्डन स्पून का काम करेगा, उनकी जो आर्थिक स्थिति है उसको बदलने का काम करेगा। तो मैं कहूँगा कि आने वाला वक्त है वो 2 सितंबर की जो बात हम कर रहे हैं, शनिवार, जहां भारत पाकिस्तान का महामुकाबला होना है। हर बार हम ये कहते हैं मुकाबला नहीं, मैच तो खेले जाते हैं, महामुकाबला इसलिए हो जाता है कि दोनों टीमें आमने सामने हैं। हमें ये नहीं भूलना चाहिए, पाकिस्तान की टीम अभी नेपाल को बहुत बुरी तरह हराकर आगाज किया है एशिया कप का। नंबर 1 की टीम है, ओडीआई टीम है। और यहाँ पर जो भारतीय टीम है, खुद कप्तान रोहित शर्मा की पाकिस्तान के आर्थिक हालात की बात कर लेते हैं। महंगाई और गरीबी की मार झेल रहे पाकिस्तान की हर खबर हमने आपको दिखाई कि कैसे वहां की जनता त्राहिमाम इस वक्त कर रही है। और इन सब के बीच न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों को हम बता दें कि देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल न्यूज़ 18 इंडिया, जिसकी बादशाहत लगातार कायम है, सबसे सटीक, सबसे भरोसेमंद खबरों के लिए देश ने एक बार फिर से न्यूज़ 18 इंडिया पर ही भरोसा जताया है और न्यूज़ 18 इंडिया देश का नंबर 1 चैनल बना हुआ है। हम पर भरोसा जताने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।